Hi, my name is Ayaz Bhatti and today I'm going to teach you present habitual tense. So please don't forget to subscribe my channel for more updates and for more videos. Thank you. Hello guys, this is me Ayaz Bhatti. Today we're going to learn present habitual tense mad easy in Urdu. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस उर्दू में। बहुत ही कम लोग इस टेंस के मुतालिक जानते हैं, सो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक पर बात करूं। सो होप दैट यू गाइस आर रेडी टू लर्न दिस टेंस विद मी। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम एंड आर। एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊँगा वो ये है कि हम इस इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट एंड सिंगुलर। एम को इस्तेमाल करेंगे आई के साथ। आर को इस्तेमाल करेंगे वी, यू, दे एंड प्लूरल्स। And don't forget, English means to put right words on its right place. यानी इंग्लिश ग्रामर का मकसद होता है कि सही लफ्ज़ों को आपने सही जगह पर रखना है। ओके गाइस, अब देखें सही लफ्ज़ों को हम सही जगह पर कैसे रख रहे हैं। इसको हम हमेशा यूज़ करेंगे ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ, और एम को हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, और आर को हम इस्तेमाल करेंगे वी, यू, दे एंड प्लूरल्स के साथ। यानी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं आई के साथ बजाय एम के तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप आर को इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ, तब भी आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। सो जैसे आपको रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, यानी इसको इसको आप देख सकते हैं कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, और एम को और आर को। तो आप लोगों ने इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स को राइट प्लेसेस पर ही यूज़ करना है, तभी आपका ग्रामर राइट हो पाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इस टेंस में हम यूज्ड टू का इजाफा करेंगे, और इस टेंस में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी टेकन, जिसका मतलब है कि हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म। लाइक गो है तो हमने इंग लगा दिया तो गोइंग बन गया। खम है तो इंग लगा दिया, खमिंग हो गया। वेट है तो इंग लगाया, वेटिंग हो गया। सो दीज ऑल फॉर्म्स आर टू बी कॉल्ड इंग फॉर्म्स और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। एंड एक और मैं यहाँ चीज़ का ज़िक्र करता जाऊँगा कि एंड द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस हमारे पास कौन सी सिंबोलिज्म होती है? ता हूँ, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा हूँ, रही है, रहे हैं। सो प्रेजेंट हैबिचुअल में क्या होगा? आदत है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस। सो हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? आदत, आदती, वन हु हैज गॉट हैबिट्स। Okay, are you understanding? That's why we call this tense present habitual tense. इसमें हम used to का इजाफा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन, यानी हम एक सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और एनी नेम। देन हेल्पिंग वर्ब्स, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम एंड आर। फिर हम यूज टू का इजाफा करेंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। देन हम इंग फॉर्म का इजाफा करेंगे। देन हम ऑब्जेक्ट का इजाफा करेंगे। फिर हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो बन जाएगा। नाउ यू कैन लुक एट द सेंटेंस। अब आप देखें कि हमारे पास जो पहला जुमला है वो है ही इज यूज्ड टू गेटिंग रेडी। अब आप उसके सामने देखें, एक पिक भी है, और जिसका मतलब है उसे तैयार होने की आदत है। सो हेयर what the meaning we're getting in Urdu sentences, in the ending of Urdu sentences, आदत है।
यानी उर्दू के जुमलों के एंड में हमें जो मीनिंग मिल रही है वो है आदत है। ही इज यूज टू गेटिंग रेडी, उससे तैयार होने की आदत है। द नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर यूज टू सिंगिंग। दे आर यूज टू सिंगिंग यानी उन्हें गाने की आदत है। आम यूज टू स्टडीइंग, अब आप पिक में देख सकते हैं, मुझे पढ़ने की आदत है। आम यूज टू स्टडीइंग। सो आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स एंड यू कैन लुक एट देम। मैंने एग्जांपल सेंटेंसेस दी हैं स्क्रीन पर ताकि आप लोग इस टेंस को आसानी से समझ सकें एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, अब ऊपर वाला सेंटेंस आप देखें, सैम इज नॉट यूज्ड टू लर्निंग। सैम को सीखने की आदत नहीं है, बिकॉज क्योंकि ही इज यूज्ड टू टीचिंग, क्योंकि उसे पढ़ाने की आदत है। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो नेगेटिव है और बिकॉज के बाद जो मैंने सेंटेंस यूज किया है वो पॉजिटिव किया है। मैंने यहाँ दो सेंटेंसेस आप लोगों को समझाने के लिए यूज किए हैं। I hope you're understanding. Sam is not used to learning because he is used to teaching. And you can look in the at the picture. अब आप picture पे देख सकते हैं that Sam is teaching. Interrogative sentences. Is she used to reading a lot? क्या उसे ज्यादा पढ़ने की आदत है? अब नीचे सेंटेंस देखें, No, she is used to going to school. उसे स्कूल जाने की आदत है, क्योंकि पिक्चर में दिखाया गया है दैट शी यानी जो लड़की है वो स्कूल जा रही है बिकॉज शी इज वेयरिंग अ बैग एंड शी इज रेडी टू गो टू स्कूल। सो दैट्स व्हाई वी विल से दैट नो शी इज यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल, उसे स्कूल जाने की आदत है। आई होप दैट आज हमने जो टेंस पढ़ा है प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप लोगों को कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आई या मैं आप लोगों को नहीं समझा पाया, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियोस आई विल बी कैपेबल टू टीच यू सो मेनी वेरियस things in English grammar. Thank you. Don't forget to subscribe my channel.